चारों तरफ आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आकर्षित और भूल भुलैया की जैसी सीढ़ियाँ दिखाई देंगी, जो कुल गिनती के अंदर 3500 बताई जाती है। और इन्हीं सीढ़ियों के अंदर छुपा है इस भूल भुलैया का राज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्थान पर घुमाने वाला हूं जिसका इतिहास अपने आप में बहुत ज़्यादा रहस्यमय बना हुआ है। और इसी स्थान के बारे में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने भी हमें कहा था कि विक्रम भाई, आप हमें राजस्थान की चांद बावड़ी घुमाइए। दोस्तों, हम आज चलते हैं सीधा डिस्ट्रिक्ट दौसा की चांद बावड़ी में। और इसका जो इतिहास है वो तकरीबन बताया जाता है आज से 1200 वर्ष पुराना, यानी कि 9वीं शताब्दी के समय एक बहुत महान, एक बहुत ज़्यादा योग्य सम्राट राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा मिहिर भोज। और उन्हीं के द्वारा इस चांद बावड़ी को भी बनवाया गया था और उन्हीं का दूसरा नाम चंद्रा या फिर चंदा भी था। और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का निर्माण और नाम भी पड़ गया। जब हम इस बावड़ी के इस पूरे परिसर को देखते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला नज़ारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जो पत्थर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इन पत्थरों को इस सर्कल के 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं देखा जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी ये पत्थर 9वीं शताब्दी के अंदर कहाँ से लाए गए थे, आज भी ये वाली बात एक रहस्य के अंदर बनी हुई है। लेकिन जब आप अपनी नज़रों को इस बावड़ी के हर हिस्से में घुमाएंगे तो आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि बहुत सुंदर हिंदू कलाकृति को यहाँ पर तराशा गया है, बनाया गया है। और यदि हम कुछ बातें इस बावड़ी की करते हैं तो तकरीबन 13 मंजिल की ये बावड़ी है और इस बावड़ी को विश्व की सबसे गहरी बावड़ियों का भी एक टैग लाइन मिला हुआ है। 35 फीट चौड़ी इसकी दीवारें बनी हुई हैं और 100 फीट गहरी ये वाली बावड़ी है। चारों तरफ आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आकर्षित और भूल भुलैया की जैसी सीढ़ियाँ दिखाई देंगी, जो कुल गिनती के अंदर 3500 बताई जाती है। और इन्हीं सीढ़ियों के अंदर छुपा है इस भूल भुलैया का राज। यदि आप किसी एक सीढ़ी से नीचे जाते हैं तो उन्हीं सीढ़ी की मदद से ऊपर आना बहुत ही मुश्किल होगा, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा उलझन भरा काम भी बताया जाता है। 3 तरफ आप लोगों को सीढ़ियाँ दिखाई देंगी और सामने की तरफ एक बिल्डिंग नुमा जो आकृति बनी हुई है, वहीं पर बना हुआ है राजा और रानी का बहुत सुंदर महल। वर्तमान समय में इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब कभी भी इसके अंदर जाने की परमिशन ASI डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई थी तो यहीं से हम लोगों को मिलती थी कुछ ऐसी सुरंगें जो आसपास की 2-3 अलग बावड़ियों से जुड़ती हैं, जिसमें से एक बावड़ी का नाम है भांडारोज की बावड़ी। और दोस्तों, आज भी उन सुरंगों का जो रहस्य है वो बरकरार है और ना जाने कितनी सारी किद्वंतियाँ उन सुरंगों के साथ में यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। और जब आप इस पूरी की पूरी चांद बावड़ी के बाहर के परिसर को देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारी खंडित हुई मूर्तियाँ जो किसी समय यहाँ पर बनाई गई थी सभी भगवानों की, देवी देवताओं की, जिसको बताया जाता है कि आक्रमण जब यहाँ पर हुआ था मोहम्मद गजनवी के द्वारा 1021 से लेकर 1026 ईस्वी के समय में, तब इन मूर्तियों को यहाँ पर तोड़ दिया गया था। लेकिन कुछ यहाँ पर खंडित मूर्तियाँ आज भी बचाकर रखी गई हैं, जो इस पूरे के पूरे परिसर में रखी गई हैं, जो सीधे तौर पर उस आकर्षण का केंद्र बनता है। जब हम इन मूर्तियों को बहुत बारीकी के साथ में देखेंगे तो हम बस इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन कलाकारों के पास में ऐसी कौन सी तकनीक थी कि एक पत्थर को बिना सीमेंट और चूने के जोड़कर एक ही पत्थर को तराश कर इतनी सुंदर महीन बारीक मूर्तियों में तब्दील कर दिया गया।
तो दोस्तों ये पूरे का पूरा जो इतिहास है वो हमारे सुनहरे हिंदुस्तान के उस गौरवान्वित समय को बताता है, जो इतिहास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और हमारी किताबों से खोता जा रहा है। इसीलिए ज्ञानविक की टीम आप लोगों को हमेशा कुछ ऐसे नए नए पॉइंट्स दिखाती है जो आप लोगों की नज़रों से हमेशा से ही दूर रहे हैं। और दोस्तों सबसे प्रमुख बात, इसी के पास में ही एक बहुत ज़्यादा प्रमुख माता का मंदिर भी है, जिसको हर्षद माता का मंदिर कहा जाता है, यानी कि हर्ष की देवी, खुशी की देवी। और ये जो मंदिर है वो भी उसी दौरान बनवाया गया था जिस दौरान इस चांद बावड़ी का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो कैसी लगी। ज्ञानविक लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास में आ सके। और मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने एरिया की लोकेशन बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।